ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहों के अंदर सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया है 3 अप्रैल 2025 को और ये कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 7 जून 2025 तक। तो करीब करीब 2 महीने का ये जो समय है कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। मंगल देव आग का गोला है और कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और आग और जल का जब भी मिलन होता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। तो क्या वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम होगी? एक लाइन में अगर आपके राशिफल की घोषणा की जाए मंगल के गोचर की, तो आपके लिए श्रेष्ठ समय है 12 मई तक का। ये जो 12 मई तक का समय है नक्षत्रों की गणना के आधार पे है। मंगल देव जो नक्षत्र ले रहे हैं वो ले रहे हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में मंगल देव नीच के नहीं होते हैं। आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि मंगल देव कर्क राशि में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मंगल देव नीच के हो जाएंगे, परंतु नक्षत्रीय गणना के हिसाब से देखा जाए तो 12 मई तक का समय आपके लिए श्रेष्ठ है। 12 मई से 7 जून तक आपको इस मंगल के नीचत्व का परिणाम मिलेगा। अब संपूर्ण विस्तृत चर्चा करते हैं कि मंगल देव का आपके 9वें घर में आना कैसा परिणाम देगा। तो स्वागत है आपका ज्योतिष, वास्तु और उपाय के चरण में। मंगल देव अभी तक गड्ढे के अंदर चल रहे थे, पाताल लोक में चल रहे थे। अष्टम घर को गड्ढे का घर कहा जाता है और यहाँ पे मंगल देव कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि ये आपके लग्न के मालिक है। जब भी लग्न का या लग्नेश का 8th भाव में जाना होता है तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है। ऐसा ही असहज महसूस कर रहे थे मंगल देव 8वें घर के अंदर। अब ये गड्ढे से निकले हैं, अभी गड्ढे से निकले हैं, इसीलिए 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये परिणाम देने में सक्षम कम रहेंगे। परिणाम तो देंगे, भाग्य में तो वृद्धि करेंगे क्योंकि ये अब आ चुके हैं आपके भाग्य भाव में। 9th भाव में आ चुके हैं जिसको भाग्य का घर कहते हैं, किस्मत का घर कहते हैं। साथ ही साथ ये आपके विदेश का भी घर है, हायर एजुकेशन का भी घर है। यहाँ पे मंगल देव आके आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। अभी तक जो थोड़ा सा परेशानी चल रही थी उसमें राहत मिलेगी और राहत इस कारण से भी आपको महसूस होगी क्योंकि 30 अप्रैल के बाद आपके दिन सुधर गए हैं और ये लगातार सुधरते हुए चले जाएंगे। आपका मनोबल को बढ़ाएंगे। जो प्रेशर था थोड़ा बहुत वो भी अब कम हो जाएगा और 12 अप्रैल से चीज़ें तेज़ी के साथ सुधरेगी। कब तक सुधरती रहेगी? 12 मई तक। तो 1 महीने का जो समय है ये पुष्य नक्षत्र ले रहे हैं मंगल देव। पुष्य नक्षत्र पालन करने का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है और शनि देव चल रहे हैं आपके 5वें भाव के अंदर। राहु भी विराजमान है वहाँ पे, परंतु ये जो राहु और शनि का जो योग बनता है ये आपको ज़्यादा कोई परेशान नहीं करेगा। परेशानी कहाँ पे आएगी? थोड़ी सी परेशानी आएगी आपके माता के स्वास्थ्य को लेके। पिता से थोड़ी सी आपके अनबन रह सकती है या विचार न मिले, या यूँ मान के चले कि पिता आपके सपोर्ट में कम खड़े रहेंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ रहेगा, इसके कारण से आपको आगे से आगे मार्ग मिलता जाएगा और भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आप नवरात्रि जो शुरू हो चुके हैं उसमें नव दुर्गा का नवाण मंत्र या दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। आपको शुभ समय जो आने वाला है उसकी आहट आपको अभी से सुनाई देने लग जाएगी और आपको जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना है वो 12 अप्रैल के बाद कीजिए। बहुत ही बढ़िया समय है। सही मार्ग पे चलते रहिए, अपनी सोसाइटी को सही रखिए, अपनी संगत को सही रखिए, साथ ही मजदूर वर्ग का सम्मान करके चलिए। जो कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूर हैं उनका विशेष सम्मान करें और जो 4th क्लास कर्मचारी है उनको चाय अवश्य पिलाएं। इससे आपके शनि के सुंदर फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ मंगल देव भी आपके शुभ परिणाम देने वाले हैं। मंगल देव जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का कारक है, ऊर्जा का कारक है, उत्साह का कारक है, भूमिपुत्र है, पुलिस का कारक है, सेना का कारक है। इसके कारण से प्रॉपर्टी संबंधी सुख आपका बढ़ेगा। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि इसकी पड़ रही है यहाँ से सीधी 12वें घर पे, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, जहाँ पे आपकी 7 नंबर की राशि आती है। तो 12वें घर पे मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण मंगल आपके खर्चों में वृद्धि करेगा। इस समय आप काफ़ी खर्चीले हो जाएंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के चलिए। साथ ही साथ धन उधार देने से बचें। इस समय आप जो भी धन देंगे वो आपके पास वापस आने में मुश्किल रहेगी। साथ ही साथ शरीर में आलस्य की प्रवृत्ति रहेगी। भोग विलास में आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है क्योंकि 12वां घर जो है
वो हमारे शैया सुख का भी है। इस समय आपको शैया सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। जॉब के लिए अच्छा रहेगा। ये जॉब में अगर अभी तक आपका प्रमोशन होना था, अभी तक फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, तो इस गोचर काल में विशेष करके 12 अप्रैल से 12 मई के बीच आपका प्रमोशन हो सकता है, जो कि पेंडिंग था। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी अनुकूल समय है। व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, कुछ न कुछ नई स्कीम लाना चाहते थे, नया प्रोजेक्ट पे साइन करना चाहते थे, उसके लिए बढ़िया है। बस धन को उधार देने से बचें। आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और वो नीच के हो जाएंगे 12 मई के बाद। वैसे तो स्टार्टिंग नीच की हो रही है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल को नीच का ही कहा जाता है, परंतु ये नक्षत्र अच्छे ले रहे हैं, इसलिए इसकी नीचा का परिणाम आपको मिलेगा 12 मई से लेकर 7 जून तक। इस समय ये नीच के होंगे, जो आपके कार्यों को रोकेंगे, आपके कार्यों की गति को कम करेंगे। इस समय आप हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें, और मंगल के बीज मंत्र का भी जाप आप करते रहें, इसी से आपका बचाव भी होएगा। मंगल देव के, जो कि आपका लग्नेश है मंगल देव, और साथ ही साथ ये आपके छठे घर का भी मालिक है। छठा घर है हमारे रोग ऋण शत्रु का। तो ये छठे घर के मालिक होने के बाद, क्योंकि ये लग्नेश भी है, इसलिए इनको षष्ठेश का दोष नहीं लगता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छे बलवान बैठे हैं, तो ये आपको शुभ फल देगा, अशुभ फल कम ही देगा। मंगल नवम भाव में आ रखे हैं, थोड़े से नीच के हैं, इस कारण से ये भी संभव है कि इस समय आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होएगा। अगर आपकी आयु 28 वर्ष के ऊपर है तो 28 वर्ष से नीचे वालों को थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाग्य भाव में मंगल आके 28 वर्ष के बाद ही भाग्योदय करवाता है। जातक को अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि इसकी एक दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण माता पिता से आपका संबंध अच्छा बनेगा। एक दृष्टि इसके आपके तीसरे घर पे पड़ रही है, तो ये कि भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है। इस समय आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों पे आपको क्रोध आ सकता है, जो आपके लिए हानिकारक रहेगा। विरोधियों से आपको नुकसान इस कारण से हो सकता है, तो अपनी वाणी पे संयम रखें। किसी भी प्रकार के कर्ज लेने की योजना बना रखी है आपने, क्योंकि ये छठे घर के भी मालिक हैं, तो इस कारण से कर्ज प्राप्त होने में डिले हो सकता है। अगर आप कर्ज न लें तो बढ़िया रहेगा। कब तक? कम से कम 7 जून तक। साथ ही साथ इस समय जो कर्ज लेंगे तो वो कर्ज आसानी से नहीं मिलेगा, और आसानी से चुकता भी नहीं होएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके छठे घर के मालिक हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु का होने के कारण बीमारियों पे आपका खर्चा न हो, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग प्राणायाम करें, क्योंकि मंगल देव एक तरह से फिजिकल एक्सरसाइज के भी होते हैं, तो जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। घर में भी योगासन करके अपने एनर्जी लेवल को अच्छा करके आगे बढ़े। इस समय मंगल की दृष्टि जो एक है तीसरे भाव पे पड़ रही है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। यही भाव पराक्रम का है, इसलिए पराक्रम में भी वृद्धि होगी। हालांकि ये एक थोड़ा सा तनाव की स्थिति यहाँ आ जाएगी जब चौथे घर में आपको भूमि भवन वाहन का तो सुख मिल जाएगा, परंतु माता के स्वास्थ्य की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है। माता आपको अपने पास बुलाना चाहेगी, आप जा नहीं पाएंगे, इसके कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये ठीक ही है। बस आपको अपने खर्चीले स्वभाव पे नियंत्रण रखना है। पराक्रम प्रबल रहेगा। कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं अवश्य करें। 12 मई तक का समय अति श्रेष्ठ है। मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि ये कराएंगे मंगलदेव, क्योंकि भाग्य भाव का मंगलदेव पद भी दिलाता है, प्रतिष्ठा भी दिलाता है, और यश में भी वृद्धि करता है। स्त्री और संतान दोनों का आपको सुख प्राप्त होएगा, क्योंकि एक दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके 12वें भाव पे, जो कि शय्या सुख का है। तो कुल मिला के देखें तो मंगल का भाग्य भाव में आना आपके लिए काफ़ी अच्छे रास्ते खोलेगा और आपको आगे लेके जाएगा। जातक जब भी नवे घर में आता है मंगलदेव वृश्चिक राशि वालों को, तो जातक भाग्यवान बनता है, जनवल्लभ बनता है, सुंदर बनता है, साथ ही साथ वो एक चतुर वक्ता भी बनता है। उसकी वाणी में एक ओज होता है, परंतु आपकी वाणी में क्रोध की अधिकता हो सकती है 12 मई के बाद, तो क्रोध पे नियंत्रण बना के चलिए। अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी, वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। इस समय बहुत सारे व्यक्ति वाहन भी खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। जिनको मंगल की दशा चल रही है उनका भाग्योदय इस काल के अंदर हो सकता है। तो ये था मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव। उपाय क्या करना है इस समय? उपाय यही है कि आप लाल मसूर के दान, अगर जन्म कुंडली में बेकार है मंगल तो लाल मसूर के दान करें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज से अपना नाता जोड़ें। हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अष्टक का पाठ करें, इससे सुंदर फलों की आपको प्राप्ति होगी। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखिए। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।